हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी पार्टी की नीति को छोड़ेंगे। इसी को कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। राजद सहित तमाम विपक्षी दल की हालत यही है कि एक तरफ तो वो हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं, इसलिए नकारने की हिम्मत है नहीं, तो घुसपैठ करके उसी में श्रेय हड़पने की कोशिश हो रही है। उन नियुक्तियों का श्रेय लेने की जो मन में बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। का स्वागत करते हुए यह बताना चाहते हैं कि आज एक खास चीज आपसे भी बताने के लिए, साझा करने के लिए और आपके माध्यम से बिहार के लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, उसको दूर करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। एक चीज सबको आपको स्मरण होगा कि हम लोग पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये लगातार कहते रहे कि हमारे सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी जबरदस्त हैं और हर क्षेत्र में हैं, और आम लोग इसको इतनी बखूबी महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष में भी हिम्मत नहीं है हम लोगों की उपलब्धियों को नकारने की। और इसी का मतलब नतीजा होता है, यही आपको प्रदर्शित होता है इस दृष्टिकोण से कि आप देखिएगा कि किसी विपक्षी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि कहे कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। तो हमने पहले भी कहा था कि जब हमारे विकास को चुनौती देने या नकारने की हिम्मत नहीं है, तो अब वो चोर दरवाजे से घुसपैठ करके हमारी ही उपलब्धियों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं कि हो गया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे डाल के उन्होंने पूरा अपराध का आंकड़ा दिया है। और क्या सोशल मीडिया पे अभी तेजस्वी यादव ने फिर आंकड़ा जारी किया है कि पिछले कुछ हफ्ते में कई क्राइम की घटनाएं हुई। आंकड़ा किस चीज की? अपराध के आंकड़ा वो जो दिए हैं और जो एक्चुअल गृह विभाग का है, दोनों को मिला के देख लीजिए, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध के मामले में, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में किस पार्टी, किस नेता, किस सरकार की विश्वसनीयता रही है और बिहार के लोगों ने महसूस किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसमें भी अकारण भ्रमित करने की कोई कोशिश सिर्फ नाकाम ही होगी। हो गया मेरे ख्याल से। एक जेडीयू की टीम बनी है और कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोगों का शुरू होने वाला है 24 नवंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक चलेगा। उसमें एक सबसे खास बात ये जिक्र किया गया है कि जाति और धर्म, इन मसलों को लेकर के जो समाज में जो गलत संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, उनको लेकर के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो तो सीधे एक हिस्सा है। जिन चीज़ों के बारे में
उन बैठकों में या उन सम्मेलनों में चर्चा होगी, उसका भी दो पक्ष। पहला पक्ष है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 19 वर्षों से जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, उसको जनता में न सिर्फ प्रचारित करना, पीछे के बातों को स्मारित करना भी। क्योंकि हमेशा उपलब्धियों की जब चर्चा होती है तो उसका आकलन तुलनात्मक होता है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता है। कोई किसी से अच्छा है, कोई सरकार अच्छी है कि बुरी है, कोई चरम या परम की स्थिति नहीं होती है। हम जब कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही है, मतलब है कि हम लोगों ने जिनके विरुद्ध जनता का विश्वास प्राप्त किया था, हमने जनता की आशा के अनुरूप ही नहीं बल्कि उनकी आशा से भी आगे बढ़कर जनहित में और उनके कल्याण के काम किए, पहली चीज। और दूसरी चीज है, वो दूसरा पक्ष है कि जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए या समाज में द्वेष पैदा करने के लिए या समाज में विभाजनकारी बातों को जोड़ पकड़ाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं या होंगी, हम जनता को उसके प्रति आगाह करेंगे, सजग करेंगे। अपोजिशन का यही कहना है कि सबसे ज्यादा किनका? विपक्षी दलों का यही कहना है, आरजेडी का, कांग्रेस का, कि सबसे ज्यादा विभाजनकारी नीति तो बीजेपी की रही है। और बीजेपी के साथ क्या हमने जब कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी पार्टी की नीति को छोड़ेंगे। इसी को कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हमने तो कहा कि विभाजनकारी नीति, समाज को बांटने वाली नीति, समाज में तनाव द्वेष पैदा करने वाली बातें, नीति के प्रति हम जनता को आगाह करेंगे। तो अगर इससे किन्हीं को दर्द हो रहा है तो इसका माने उनको द्वेष अच्छा लगता है। दल कोई भी हो सकता है, उनको द्वेष अच्छा लगता है। हमने तो किसी का मतलब, हम अगर कहे कि चोरी करना गलत बात है और आपको ये बात खराब लगे, इसका क्या मतलब? कितनी तथ्यात्मक रूप से मिथ्या बात है, गलत बात है, उसी का उदाहरण हम देने आपके सामने आए कि अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की हजारों नियुक्तियां हो रही हैं। कमीशन से नतीजे आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से, और हमने देखा, कल ही सुना और आज हमने समाचार पत्रों में भी देखा है कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए, और वह भी पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब लोगों में इसका इतना सकारात्मक असर है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में हम कैसे घुस सकते हैं, और भ्रम फैलाने के लिए लगातार बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये सारे निर्णय हमारे समय में थे। यह सिर्फ मिथ्या और गलत तथ्यहीन ही नहीं है, बल्कि हास्यास्पद है। ये आप भी समझिएगा जब आप इसको समय काल क्रम से देखिएगा कि ये निर्णय, आप सबको याद होगा
कि शुरू में पंचायतों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी और जो वरीय शिक्षक होते थे वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के प्रभार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और लोगों ने में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और इस व्यवस्था में सुधार लाने की बात चल रही थी। और मैं इसलिए ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि संयोग से फरवरी 2021 से जब हम लोगों की सरकार बनी थी 2020 के चुनाव के बाद, तो फरवरी में सरकार तो नवंबर में बन गई थी, लेकिन जनवरी फरवरी में आते आते शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था। तो समझिए कि फरवरी 21 से जब तक हम लोग महागठबंधन में गए थे, यानी 10 अगस्त 2022 तक शिक्षा विभाग का मैं ही प्रभारी मंत्री था। और यह जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई है कि इसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो, इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके उनके निर्देशानुसार ये फैसला कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे, ये फैसला उसी समय का अगस्त 2021 का ये नियुक्ति करने का फैसला जो हम लोग बीपीएससी से करेंगे। अब आप समझिए कि जो लोग सरकार में आए, या सही कहें तो जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सरकार में शामिल होने का मौका ही दिया, 10 अगस्त 2022 को, वो आज कह रहे हैं कि जो निर्णय अगस्त 2021 में हुआ वो निर्णय हमने कराया था। कितनी हास्यास्पद बात। और उसी के बाद मार्च में हम लोगों ने, हम ही शिक्षा मंत्री थे, हमने उसको फॉलो करके मार्च 2022 में ये पहला विज्ञापन आया था। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं ये भी समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया से ये नियुक्तियों का दूसरा चरण है। पहला चरण मार्च 2022 में ही हो चुका है, जब एनडीए की हुकूमत थी और हम शिक्षा मंत्री थे। इसके नतीजे भी अगस्त में ही आ गए थे, नई सरकार बनने के पहले, और केवल नतीजे आ गए, प्रधानाध्यापक चुन लिए गए थे और उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल गया था। वितरण की तिथि हम लोगों ने नई सरकार में रखी थी, जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के बीच वितरित किया था। अब आप सोचिए कि कितना हास्यास्पद है उन नियुक्तियों का श्रेय लेने की जो मन में बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। और उसी समय जब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से और सही ढंग से ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली, तब जो बाद में हम लोगों ने, वो भी निर्णय हमारे समय का था, जो 5,500 से अधिक जो कहा कि मार्च 22 में
वो 6421 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। संयोग से उस परीक्षा में केवल 450 के आसपास लोग उत्तीर्ण हो पाए थे। उनका भी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने उस समय दिया था और उसी परीक्षा और जो योग्य शिक्षकों का चयन हुआ उसी को जारी करते हुए हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान होते हैं, जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं, और +2 तक के विद्यालय के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानाध्यापक कहते हैं, कि हम लोग प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति में और सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा के माध्यम से करेंगे। ये निर्णय भी उसी समय हुआ था। अब जरा आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए, और हम तो आप ही लोग से कहेंगे कि भाई हम तो आपको डेट दिया है, ये तो दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य है, शिक्षा विभाग से ही आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। तब इस तरह का ये एक तरह से कहिए भ्रामक प्रचार या जबरदस्ती श्रेय लेने की होड़, ये आप ही समझ सकते हैं और बिहार की जनता देख रही है जो ये क्या चीज है। और सही बात ये है कि आज राजद सहित तमाम विपक्षी दल की हालत यही है कि एक तरफ तो वो हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसी कोने में किसी दूरस्थ पंचायत के किसी वार्ड में चले जाएंगे और नज़र घुमा के देखेंगे तो उनको हमारी उपलब्धियां यानी नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियां हर कोने में बिखरी नजर आएंगी। इसलिए नकारने की हिम्मत है नहीं, तो घुसपैठ करके उसी में श्रेय हड़पने की कोशिश हो रही है कि आखिर बिहार की जनता ये समझती नहीं है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री होते हैं तो सरकार उन्हीं के फैसलों पर चलती है, उन्हीं की नीतियों पर चलती है, उन्हीं के निर्णयों पर चलती है। इसलिए अगर ये निर्णय आज शिक्षा के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हित में है कि लोक सेवा आयोग से प्रधान अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों या सामान्य शिक्षक हों, उनकी नियुक्ति की बात हो, या आज जो हजारों नियुक्तियां हो रही हैं शिक्षकों से लेके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो इसका अगर एकमात्र अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जनता जागरूक होती है और सारी बातों को समझती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया को कि सही तथ्यात्मक बातों से, दस्तावेजी प्रमाण वाले सत्य चीज़ों से जनता को अवगत जरूर कराइए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि उनको अपने समय अपनी सरकार या अपने किसी विभाग में अपने तय किए गए किसी काम को तो बताने लायक है ही नहीं कोई काम इनका।
तो अपना कोई काम, अपनी कोई उपलब्धि बता ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारी उपलब्धि है उसमें अनावश्यक घुसपैठ करना, ये बिल्कुल समझिए कि एकदम गलत बात है, निंदनीय बात है। मुख्य रूप से हमको यही बात आपको फैक्ट मतलब सत्य तिथियों के साथ हमने इसीलिए बताया कि अगर आपको कभी इन चीज़ों से सामना पड़े या आपके माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोई नेता कोशिश करें तो आप इन बातों को जरूर इनका उद्धरण दीजिएगा। इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।